हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए इस वीडियो में हम लोग लेटस रेक्टम की लेंथ कैसे निकाली जाती है, जिसको आप लोग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलते हैं, ठीक है ना, वो सीखते हैं किसी भी इलिप्स की। ठीक है, तो सबसे पहले लेटस रेक्टम होती क्या चीज़ है ये सीखेंगे और उसके बाद सीखेंगे कि उसकी लेंथ किस तरीके से निकाली जाती है। ठीक है, तो देखिए एक इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 1। ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, ठीक है ना, वेयर हम कंडीशन मान के चल रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर है? तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, तो इस तरीके से बनेगा। थोड़ा फिगर गंदा हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सही करने की कोशिश करते हैं, बट हमें तो लेटस रेक्टम कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। हमारा जो पर्पस है वो फिगर को ड्रॉ करना नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपने एक इलिप्स बना लिया, ठीक है, क्लियर है। इस इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक पहला फोकस मान लो आपने कह दिया यहाँ पे है और दूसरा फोकस आपने कह दिया कहाँ पे है, यहाँ पे है F2, ठीक है ना। अब देखो आपको जो टॉपिक है वो ये है लेटस रेक्टम क्या होती है, ठीक है। तो लेटस रेक्टम एक कॉर्ड होती है, क्या होती है, एक कॉर्ड होती है जो हमेशा मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है और हमेशा फोकस से पास होती है। मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है और हमेशा फोकस से पास होती है। तो देखो इस तरीके का एक कॉर्ड बनाएंगे आप, ये, ठीक है ना। मान लो इसका नाम A है और इसका नाम B है, ठीक है ना। तो ये जो है ये देखो ये फोकस से पास भी हो रही है और ये मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए। तो इसी कॉर्ड को आप लेटस रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम बोलते हैं। तो लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम एक ऐसा कॉर्ड होता है किसी भी इलिप्स का, ठीक है ना, जो हमेशा मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है और हमेशा फोकस से पास होता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी लेंथ को निकालना सीखेंगे, इसकी लेंथ किस तरीके से निकाली जाती है ये सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखो जो LLR जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इसका जो फॉर्मूला हमें याद करना है LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है वो होता है कितना, 2b² अपॉन a, 2b² अपॉन a, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्लियर है, पक्का समझ में आ गया, क्लियर। अगर आपको ये सीखना है ये कैसे होता है तो आइए ये भी बता देते हैं, ठीक है। तो देखो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे C,0, क्या होते हैं, C,0 और इधर में -C,0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है। तो इस वाले पॉइंट में जो भी x कोऑर्डिनेट होगा वो तो C होगा, ठीक है ना, क्लियर है, C हो जाएगा। अच्छा आइए यहाँ रख देते हैं, x इक्वल टू एक्स की जगह पे आप C रख दीजिए, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो C² अपॉन A² प्लस Y² अपॉन B² इक्वल्स टू कितना 1, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, Y² अपॉन B² की वैल्यू जब निकालोगे तो मिलेगा 1 माइनस C² अपॉन A², ठीक है ना। तो ये Y² अपॉन B² इक्वल्स टू हो जाएगा A² माइनस का C² अपॉन का A², मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ से, ठीक है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो A² माइनस C² कितना होता है, B² अपॉन A² हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से फाइनली क्या बन गया कि Y² अपॉन B² इक्वल्स टू B² अपॉन A⁻²। यहाँ से जब y की आप वैल्यू निकालेंगे तो y निकलेगा Y² इक्वल्स टू B⁻4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन में A²। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस B² अपॉन A। तो जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे C, B² अपॉन A, ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा C, माइनस का B² अपॉन A, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी, क्लियर है, पक्का
समझ में आ गई इतनी बात। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आई है कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर कैसे होता है, तो मैं वो भी समझा देता हूं आपको। देखो ध्यान से, मैंने बताया कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर कैसे होती है। अगर ये आपको नहीं पता है तो ये भी बता देते हैं। तो देखो ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ होता है वो ए होता है, सबको पता होगा, बोलो। और यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ होता है, यहां से लेकर यहां तक का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, ये बी होता है। क्लियर, ठीक है ना। अगर आप इस फोकस से इस पॉइंट का डिस्टेंस लोगे, ये वाला, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो सी है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखो ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर ये पॉइंट P है तो देखो PF1, जो PF1 मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, दूसरा फोकस आपका ये हो जाएगा जो -c,0 होगा, ठीक है ना। और यहां से अगर ये वाली बात देखेंगे तो यहां से आपका जो है ये वाली डिस्टेंस भी आपकी कितनी हो जाएगी, -c हो जाएगी, और ये तो b है ही, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो PF1 प्लस PF2 की वैल्यू बताओ पहले तो कितनी होगी। ये हमेशा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2a के बराबर होती है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगी √ में b² प्लस c²। भाई यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो देखो c² प्लस b², ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ से अगर ये वाली लेंथ इतनी है तो ये भी इतनी होगी, तो ये हो जाएगी √ में कितनी, b² प्लस c² बराबर में 2a। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 √ में बनेगा b² प्लस c² इक्वल्स टू कितना, 2a। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको मिल जाएगा b² प्लस c² इक्वल्स टू कितना, a²। यहाँ से आपको मिल जाएगा b² इक्वल टू कितना, a² माइनस c²। तो मैंने डायरेक्ट आपका जो a² माइनस c² की वैल्यू को सीधा b² रख दिया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी भी लैटिस रेक्टम की लेंथ को निकाला जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है। देखिए आपसे बोल देगा कि x² अपॉन 25 प्लस का y² अपॉन 16 इक्वल्स टू 1 में जो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम है उसको फाइंड करिए आप। तो देखो आप जब इसको रियल इक्वेशन से इस वाले से कंपेयर करेंगे, किससे, x² अपॉन a² है ना, प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू जब 1 से कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा a इक्वल्स टू कितना, a इक्वल्स टू 5 मिल जाएगा, और b इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब आपसे LLR की वैल्यू पूछ रहा है, तो a और b की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, तो कितना मिल जाएगा, 2 × b² कितना, 4² अपॉन कितना, 5। तो ये हो जाएगा 2 × 4 4 = 16 और अपॉन में 5, 16 2 = 32 अपॉन में 5, इसका डिवाइड कर लो, तो 5 6 = 30, 2 बचा, और 5 4 = 20, 6.4 आपकी लेंथ हो जाएगी, LLR हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम किस तरीके से निकाली जाती है और लैटिस रेक्टम होती क्या है एलिप्स की, ये आपको जरूर समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।